हाय फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है अपना परिवार फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस सोनपुर में। चलिए सभी बच्चे को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सभी बच्चे को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। तो आप लोग कैसे, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे से होंगे और सभी बच्चे मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि क्या है मेरे भाई, जो भी बच्चे बिहार डीएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 में दिए उसका रिजल्ट आउट कर दिया गया है। 26 नवंबर 2025 को दोपहर 1:30 से 2 बजे के लगभग आनंद किशोर के द्वारा यानी कर क्या है आपका एंट्रेंस एग्जाम डीएड का क्या रिजल्ट आउट कर दिया गया है 2025 का। ओके, तो देखिए आप हम लोग क्लास में क्या समझने की कोशिश करेंगे। तो सभी बच्चे परेशान, बहुत बच्चे परेशान हैं, सर हमको इतना मार्क्स आया, क्या हम पास हैं कि फेल है, आप बताएं। तो कितना मार्क्स पर आपका कितना मिनिमम मार्क्स यानी कितना आपको मिनिमम मार्क्स आ सकते हैं तो आप क्या पास हो सकते हैं। तो आज इसी क्लास में हम लोग इसी वीडियो में क्या चर्चा करेंगे, तो कितना कौन बच्चा इतना मार्क्स पर पास होंगे, कौन बच्चा इतना मार्क्स पर क्या होगा फेल होगा, इतना मार्क्स पर आपको क्या एडमिशन हो सकता है। तो सबसे बड़ा बच्चे के सवाल क्या है, तो सर हमें इतना मार्क्स है, क्या हम पास हैं कि नहीं पास है। तो आज इसी के बारे में हम लोग क्या चर्चा करेंगे। देखिए कितना कितना एडमिशन होगा तो आपका पासिंग क्या माना जाएगा इस एग्जाम में। तो देखिए मेरे भाई, यहाँ आप सभी के सामने हम दिखाना चाहते हैं। सबसे पहले देखिए नोटिस हम सभी के सामने हम बताना चाहिए। यहाँ पर देखिए सबसे पहले नोटिस, आप सभी को मालूम है रिजल्ट आउट कर दिया गया है, यानी 26 नवंबर 2025 यानी कल रिजल्ट जारी हुआ है। कब मेरे भाई, तो 1:30 के लगभग मेरे भाई, 1:30 से लेकर 2 बजे के बीच क्या है आपको आपका क्या है आनंद किशोर के द्वारा क्या है रिजल्ट आउट कर दिया गया है बिहार डीएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 का। अब देखिए काउंसलिंग और कट ऑफ डेट कब आने वाला है मेरे भाई, तो माना जा रहा है क्या दिसंबर के फर्स्ट वीक के लगभग क्या है आपका काउंसलिंग डेट क्या जारी कर दिया जाएगा। इसमें इस आज के वीडियो में सबसे बच्चे का सबसे बड़ा सवाल क्या है, तो सर मिनिमम मिनिमम कितना पासिंग मार्क्स चाहिए, एक इस एग्जाम में पास करने के लिए सबसे मिनिमम मार्क्स कितना चाहिए। तो आज इसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए, जो भी बच्चे बिहार डीएड फर्स्ट ईयर 2025 से 27 कोर्स का तैयारी करना चाहते हैं, तो अपना परिवार फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस की तरफ से इस बच्चे के लिए एक शिक्षक बैच लॉन्च किया गया। इस बैच में आपका डीएड फर्स्ट ईयर 2025 से 27 का कोर्स करवाया जाएगा। इस बैच का प्राइस का बात करें मेरे भाई, तो 499 है। कितना है मेरे भाई, 499। कितना है, 499। इस बैच शिक्षक में बहुत सारे फीचर भी है, जैसे लाइव क्लास है, अब किसी कारण से लाइव क्लास नहीं कर पाते, वीडियो क्लास भी मिलेगा, पीडीएफ नोट्स मिलेगा, ऑनलाइन टेस्ट दिया जाएगा, मॉडल पेपर मिलेगा मेरे भाई, पीवाईक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया जाएगा, गेस्ट पेपर करवाया जाएगा, डाउट क्लास भी होगा मेरे भाई। इस पेपर में क्या है 1 से लेकर 12 तक पेपर है। सभी क्या इस बैच में यानी शिक्षक बैच में इस सभी बैच का अध्ययन करवाया जाएगा। अगर इस बैच के बारे में अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो देखिए आपके सामने आपकी स्क्रीन पर क्या है एक हेल्प सपोर्ट नंबर लिखा गया है। इस नंबर पर क्या कीजिए कॉल कर इस बैच यानी शिक्षक बैच के बारे में अधिक से अधिक जानकारी आप लोग ले सकते हैं मेरे भाई। ओके, तो चलिए आज आगे हम लोग समझने की कोशिश करने हैं क्या। अब देखिए यहाँ पे कुल मिला के 2025 में मेरे भाई जो एग्जाम हुआ था डीएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 में जो एग्जाम हुआ था, कुल मिला के मेरे भाई 120 मार्क्स का प्रश्न 120 मार्क्स का था। 120 मार्क्स, इसमें अगर सभी बच्चे का सवाल है सर अगर 120 में कितना मार्क्स आएगा तो बच्चे पास हो जाएंगे यानी पास माना जाएगा। तो देखिए ये पासिंग मार्क्स कैटेगरी वाइज कहा जाता है। अगर आप जनरल कैटेगरी के या ओबीसी के या ईडब्ल्यू या ईबीसी से अगर आपका 35% मार्क्स है तो आपको पास माना जाएगा। क्या माना जाएगा मेरे भाई, पास। यानी 35 मार्क्स कहने का मतलब मेरे भाई, अगर आपको 120 में अगर लगभग 42 मार्क्स आया है, आप जनरल से है, ओबीसी ईडब्ल्यूएस या ईबीसी, तो आपको क्या माना जाएगा मेरे भाई, पास माना जाएगा। वही अगर आप एससी से है, एसटी से या पीएस से है, तो अगर 30% आपका मार्क्स आया, 30% आया तो आपको पास माना जाएगा। यानी कहने का मतलब मेरे भाई, अगर कोई सभी बच्चे जो एससी से एसटी या पीएस से है, अगर 120 में उस बच्चे को अगर 36 मार्क्स आया है तो क्या मेरे भाई इस एग्जाम में उसको पासिंग माना जाएगा, यानी पास माना जाएगा मेरे भाई। क्या माना जाएगा, पास माना जाएगा। जो बच्चे जनरल ओबीसी ईडब्ल्यू या ईबीएस से है, तो अगर 120 में अगर 42 मार्क्स लाता है तो उसको क्या है इस एग्जाम में पास माना जाएगा मेरे भाई। यानी आपको हो सकता है तो एडमिशन हो सके, क्या है आपको माना जाएगा तो एडमिशन माना जा हो सकता है तो एडमिशन क्या इतना मार्क्स पर आपको हो सके। ओके, तो आज हम लोग क्या है सबसे बड़ा सवाल क्या है, तो कितना मार्क्स पर बच्चे पास हो सकते हैं। आज ये स्क्रीन पर हम लोग चर्चा के आगे देखिए हम सभी को क्या समझना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस एबीसी के लिए पास होने के लिए 42 मार्क्स चाहिए। कितना मार्क्स, अगर आपको 42 मार्क्स यानी 120 में अगर 42 मार्क्स आप सभी को आता है, यानी लगभग मेरे भाई 42 लगभग कितना परसेंटेज हो जाएगा मेरे भाई,
तो 35% लगभग। अगर आपको 120 में 42 मार्क्स आता है, अगर आप जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यू या ईबीसी कैटेगरी से है तो आपको रीट एग्जाम में पास माना जाएगा। अगर आप एससी, एसटी या पीएच से है, आपको क्या है मेरे भाई 120 में कितना मेरे भाई 120 में अगर आपको 36 मार्क्स आता है, कितना मार्क्स आता है मेरे भाई 36 मार्क्स आता है, यानी लगभग बात करें मेरे भाई 30% आता है, तो आपको क्या है इस एग्जाम में क्या माना जाएगा मेरे भाई पास माना जाएगा। क्या माना जाएगा? पास माना जाएगा। तो आज सबसे बड़ा बच्चे के सवाल आज खत्म हो गया। तो सर कितना मार्क्स पर पास बच्चे होगा, कौन ये पासिंग हमेशा याद रखिएगा। इस एग्जाम में कैटेगरी वाइज होता है, आप अगर जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस या ईबीसी है तो आपको इतना मार्क्स लाइएगा तब जाकर पास माना जाएगा, और अगर इस कैटेगरी एससी, एसटी या पीएच से है तो आपको इतना मार्क्स रहेगा तब पास माना जाएगा। हो सकेगा इतना मार्क्स से आपको क्या कॉलेज में एडमिशन मिल सके, अच्छा कॉलेज नहीं मिल सके, अच्छा सीट कॉलेज नहीं मिल सके, लेकिन एडमिशन हो सके हो जाएगा। पूरा गारंटी नहीं कर सकते, माना जाए तो हो सकता है आपका एडमिशन इतना मार्क्स में। तो चलिए, तो आज के क्लास में हम लोग क्या है सर कितना मार्क्स पर कौन बच्चे पास है, सबसे बड़ा ये सवाल था। तो आज हम क्या वो सवाल खत्म कर दिए। तो इतना मार्क्स आपको लाइएगा तो आपको पास माना जाएगा। ओके, तो चलिए, तो आज का हम लोग लेक्चर में क्या हम लोग पासिंग मार्क्स समझे, तो कितना मार्क्स पर कौन बच्चे पास होगा, कितना मार्क्स पर कौन बच्चे पास नहीं होगा। ओके, तो चलिए, तो आज हम लोग ये लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। आप लोग मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए और अच्छे से नेक्स्ट एग्जाम का तैयारी करते रहिए। तो ओके, चलिए सभी को मेरी तरफ से बाय बाय। ओके, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। ओके भाई, धन्यवाद, चलिए, जय हिंद।